So hello everyone, welcome back to our next episode of a designing a plate girder. In this session, we will provide the stiffness. But before that, I want to show you this model. In this model, I am going to show you what is the exact requirement of a stiffness. Okay. So देखो ये जो मॉडल है इसमें दिस इज व्हाट यू कैन सी योर टिपिकल आई सेक्शन. ओके, ये आपका टिपिकल आई सेक्शन है. ये आई सेक्शन में देखो बेसिकली ये जो प्लेट्स मैंने राइट नाउ प्रोवाइड करके रखे. ओके, विच आर लेटेस्ट से ये साइड से देखते हैं थोड़े कलर्ड है. तो देखिए ये जो कलर्ड में आपको दिख रहे हैं प्लेट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टिफनेस. ओके, इनको स्टिफनेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टिफनेस टू योर वेब. ओके, ये जो आपका वेब है उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा. बट बिफोर दैट उसका रिक्वायरमेंट कैसे रहता है या फिर क्यों हम लोग स्टिफनेस का यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा आपको मैं बताना चाहता हूँ. तो लेट अस से वी हैव आई गर्डर विच इज़ इन दिस वे. तो देखो ये जो आई गर्डर मैंने डिज़ाइन या फिर मॉडल बना के रखा है, इसमें देखो इसके जो अदर एंड है इसमें मैंने स्टिफनेस प्रोवाइड किए हुए नहीं है और ये एंड पे मैंने स्टिफनेस प्रोवाइड करके रखे हैं. ओके, सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ देखो, जब मेरे गर्डर पे ओके जब ऊपर से लोडिंग आता है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोडिंग फ्रॉम द अप साइड, ये जो मेरा वेब दिख रहा है विच इज़ अ ब्लैक लाइन ओवर हियर. ओके, ये क्या होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड फ्रॉम अप साइड दिस वेब विल ट्राइज टू बकल. को दिख रहा रहेगा देखो ये जो वेब है दिस विल बकल लाइक दिस वे. ओके, मतलब देखो मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स माई वेब इज ट्राइज टू बकल. ये कैसे हो रहा है? देखो ये बेंड हो रहा है. ओके, और ये जो वेब है ये डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन में बेंड नहीं होना चाहिए ऊपर से जो लोड आ रहा है उसकी वजह से. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग द स्टिफनेस. ओके, तो देखो जो स्टिफनर वाला एंड है उसके ऊपर भी मैं सेम तरीके का फोर्स अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ. सो देखो जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये जो बेंडिंग है वो कम है. ओके, बिकॉज ये जो दो प्लेट्स है ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, ओके, these two plates are providing the support to the web. ओके, तो ये जो वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर जो करते हैं स्टिफनेस, इसकी वजह से हम लोग सपोर्ट पे एंड एट इंटरमीडिएट लेवल एंड ऑल्सो बिलो द पॉइंट लोड हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टिफनेस. तो अब तक हम लोग 7 नंबर ऑफ स्टेप देख चुके थे. नाउ स्टार्ट विद 8 नंबर स्टेप, दैट इज अ शेयर बकलिंग स्ट्रेंथ विद सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड. ठीक है, एक मेथड है, इसका जो रिलेटेड फार्मूलाज है these are there on IS 800 पेज नंबर 60 पे इसके फार्मूलाज है. स्क्रीन शॉट इन दिस वे. ओके, तो देखो फार्मूला क्या बोलता है. फार्मूला से मुझे निकालना है बेसिकली आई वांट टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ. ओके, जो शेयर स्ट्रेंथ रहता है मेरा, ओके, इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला विच इज़ VCR. ओके, ये जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको निकालने के लिए मुझे रिक्वायर्ड रहता है टाउ बी का. ओके, टाउ बी को निकालने के लिए हम लोग ये अभी प्रोसीजर फॉलो करेंगे. ओके, कैसे कर रहे हैं देखो, एज पर माई IS 800 देखो मुझे इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस निकालना है. ओके, इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस इन द वेब को निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज़ इन दिस वन. ये फॉर्मूला में मुझे 1/1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. ओके, देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विद KB, then pi square E and 12. ओके, तो देखो pi square इज अ कांस्टेंट, E इज ऑल्सो कांस्टेंट. E का वैल्यू आपको E और ऑल्सो म्यू जो पॉइसन्स रेशियो है दोनों का वैल्यू आपको IS 800 में पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा. ओके, D/TW का रेशियो हम लोग ने पहले ही निकाला है. ओके, जो रेशियो हम लोग ने इसमें दिया था स्टिफनेस के चेक में, दैट इज दिस वन. ओके, ये जो D/TW है विच इज़ 133.33 वो हम लोग ने पहले ही फाइंड आउट करके रखा है. सो इन द एंटायर इक्वेशन व्हाट इज द अननोन ओवर हियर, ये देखो ये केवी जो है ये क्वेश्चन है. ओके, सो जो केवी है, ओके, उसका जो फॉर्मूला और फिर उसका जो वैल्यू है विच इज़ गिवन एज ए 5.35. ओके, सो देखो एज द एंड पैनल इज मोस्ट क्रिटिकल पैनल. अभी एंड पैनल को मोस्ट क्रिटिकल पैनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंड वाला जो सेशन रहेगा या फिर सेक्शन रहेगा इसमें वी हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर फोर्स. सपोर्ट पे अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स है तो इसकी वजह से वी नीड टू प्रोवाइड द ट्रांसफर स्टिफनेस. जैसे मैंने आपको मॉडल में दिखाया था वैसे ही देखो ट्रांसफर स्टिफनेस को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. किधर प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग ट्रांसफर स्टिफनेस एट सपोर्ट. ओके, तो ओनली एट दी सपोर्ट का केस तो मुझे इसमें देना ही है. जैसे मैंने आपको बताया के वी विच इज़ 5.35, इसकी रिलेटेड जो क्लॉजेस है
और यू कैन से स्क्रीनशॉट देखो फिर से आपको आपके लिए। ओके, सो डी बाई टी डब्ल्यू विच इज़ 133.33 सब्सिट्यूट कर दिया मैंने ये फॉर्मूला में, मुझे वैल्यू मिल जाता है 54.42। ओके, ये जो 54.42 है ना, ये मुझे वैल्यू को आगे जाके क्या करना है, मुझे नॉन डायमेंशनल वेब स्लैंडरनेस रेशियो में देखना है। ओके, वेब स्लैंडरनेस रेशियो के लिए देखो ऐसे कंसिडर करो कि ये आपका वेब है। ओके, दिस इज अ सिंगल पार्ट ऑफ योर वेब, इसका जो बकलिंग होने वाला है, ओके, इसके लिए हम लोग क्या करें, उसका नॉन डायमेंशनल वेब स्लैंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जो शेयर आ रहा है उसके हिसाब से देखो, ये जो है आपका लैम्डा डब्ल्यू, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला, अगेन दिस फॉर्मूला इज देयर ऑन पेज नंबर 60 ओनली। ओके, lambda w will be given by, it is fyw upon root 3 into tau cr e, उसको सब्सिट्यूट कर दिया। देखो टाउ सी आर ई का वैल्यू आया था 54.42। ओके, तो देखो ये जो टाउ सी आर था इसका वैल्यू 54.42 था, उसको मैंने सब्सिट्यूट कर दिया ये फॉर्मूला में, सो आई एम गेटिंग गैमा डब्ल्यू विच इज़ 1.628। ओके, सो ये गैमा डब्ल्यू 1.628 अगर ये 1.2 से ग्रेटर है। ओके, तो देखो ये स्क्रीनशॉट आपको ये सामने फिर से रख रहा हूँ मैं, तो अगर ये 1.2 से ग्रेटर है तो देखो मुझे आगे क्या करना पड़ता है। So tau v, okay, will be given that is fyw upon root 3 into lambda w square। okay, so ये जो फॉर्मूला में मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है fyw upon root 3 into gamma w lambda w square, सब्सटीट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग tau b which is equals to 54.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये स्ट्रेस तो मिल गया। तो देखो मुझे अभी शियर फोर्स निकालना है, तो ये जो मेरा फोर्स है उसको मैं स्ट्रेस को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। एरिया अंडर शेयर, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ वेब ऑल्सो। ओके, तो देखो शेयर के अंडर जो रहने वाला है विच इज़ 1600 इंटू 12 इज द थिकनेस ऑफ वेब, 1600 इज द डेप्थ ऑफ वेब, मल्टीप्लाई कर दिया विद 54.46 दैट इज स्ट्रेसेस, वी आर गेटिंग वी सी आर विच इज़ 1045.63। तो देखो मैंने अगर स्टिफनर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन में शेयर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी अगर मैं डिटरमाइन करना चाहता हूँ विच इज़ 1045.63, ये 990 से क्या है बेसिकली, दिस इज़ ग्रेटर देन 990 किलो न्यूटन। ओके, जो मेरा मैक्सिमम क्या था, इट इज़ माई मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स से ये वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर है। ओके, आगे वाले पार्ट में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं लोड कैरिंग स्टिफनेस। अभी लोड कैरिंग स्टिफनेस मतलब क्या, तो देखो मैं आपको फिर से आपके सामने ये मॉडल रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या किया था हम लोगों ने इन द डिज़ाइन ऑफ स्टिफनेस। ओके, ये जो आपका स्टिफनेस था, ओके, स्टिफनेस में आपके ये जो सेशन है, ओके, ये जो पर्टिकुलर टू स्टिफनेस है, और एक ऐसे ये जो आपका प्लेट गार्डर है, इधर से देखो ये एंड से 10 मीटर पे एक पॉइंट लोड था और ये एंड से 10 मीटर पे एक पॉइंट लोड था। ये जो पॉइंट लोड एक्ट होने वाला है ये सेशंस पे, ओके, इधर एंड इधर। ओके, इसके नीचे आई हैव टू प्रोवाइड द स्टिफनेस। ठीक है, क्यों, बिकॉज उधर सबसे अगेन उधर भी एक शियर फोर्स एक्ट होने वाला है। सो हमेशा याद रखना वेन एवर वी आर डिजाइनिंग अ प्लेट गार्डर वी हैव टू प्रोवाइड स्टिफनेस बिलो पॉइंट लोड, और उसका डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो अपना वेब है ना, वेब, ये जो अपना वेब है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं। ओके, सो देखो बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ वेब, ओके, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ वेब विल बी गिवन बाय इट इज़ b1 प्लस n1 इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ सी डी। यही फॉर्मूले का यूज़ मैंने डिज़ाइन ऑफ अ लैटरली सपोर्टेड बीम में भी किया हुआ है। ओके, एंड इससे रिलेटेड जो b1 है n1 है इनका भी जो टर्म्स है उसके बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन अच्छी तरह किया हुआ है। ओके, सो ये जो b1 है, ओके, b1 प्लस n1 इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ सी डी, तो देखो b1 मतलब आई एम कंसिडरिंग जो पॉइंट लोड है उधर जो विड्थ ऑफ सपोर्ट रहेगा। ओके, इधर मेरा पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, लेटर से उधर जो विड्थ ऑफ सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं b1 विच विल बी अ 0। ओके, बिकॉज 10 मीटर पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। इसके बाद आगे वाला जो पार्ट है दैट इज n1। ओके, n1 कितना, तो देखो n1 मतलब इन सिंपल वे मैं आपको डायग्राम में अगर शो करना चाहूँ तो ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका लोड है, तो लोड से ये आपका अगर प्लेट गर्डर, ओके, इस तरह है। ओके, सो देखो ये पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2
एंड ये पॉइंट से एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2. ओके, ये जो d/2 है दैट इज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो d/2, और ये भी जो डिस्टेंस है विच इज़ अ d/2. ये जो d/2 है मुझे दोनों टाइम कंसिडर करना पड़ेगा. मतलब देखो, आपका पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है आपके प्लेट गर्डर पे. लेटर से ये पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है प्लेट गर्डर पे, ये है उसका थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया. तो देखो जो सेशन है उधर से ये दोनों साइड पे d/2 और d/2 पे भी हैव शियर फोर्स. ओके, एंड देखो आपके सामने स्क्रीनशॉट उसके रिलेटेड ये कुछ इस तरह रहेगा फ्रॉम योर आईएस कोड. सो ये जो n1 है उसको हम लोग ने क्या कर लिया, तो 2 टाइम्स ले लिया विच इज़ 1600 डिवाइडेड बाई 2. उसको 2 टाइम्स ले लिया, सो 1600. TW इज़ थिकनेस ऑफ अ वेब. जो मेरा वेब है वो 12 mm थिकनेस का है. तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एज पर दैट विल डिटरमाइन ये एफ सी डी को निकालने के लिए, दैट इज़ अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टेकन बाय योर वेब. उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी गिवन बाय TW/√12. सो ये TW/√12 मतलब 12 डिवाइडेड बाई √12 विच इज़ 3.46. ये क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ mm. इसको हम लोग आगे जाके क्या करते हैं, तो देखो LE विल बी कंसिडर 0.7 टाइम्स ऑफ L विच इज़ 0.7 टाइम्स ऑफ अवर D. D इज़ योर 1600. सब्सटीट्यूट कर दिया, आई एम गेटिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ वेब विल बी 1120. ये 1120 mm ये अपना इफेक्टिव लेंथ हो गया. लैम्बडा मतलब स्लेंडरनेस रेशियो के फॉर्मूला में हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं LE/R. सो आई एम गोइंग टू गेट माई लैम्बडा विच इज़ इक्वल्स टू 323.69. सो देखो ये जो मेरा वेब सेक्शन है उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो आ रहा है विच इज़ 323.69. नाउ क्या करना है, देखो ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है, एज पर दैट स्लेंडरनेस रेशियो आई हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ FCD, दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टेकन बाय योर वेब. इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल रेफर पेज नंबर 42 ऑफ आवर IS 800. ठीक है, तो पेज नंबर 42 में देखो बकलिंग क्लास के उसके हिसाब से ये पेज नंबर 40, 41, 42, 40 इनके ऊपर आपको अलग अलग टेबल्स दिए हुए रहेंगे. एज इफ माई जो सेक्शन है ये मेरा बिल्टअप सेक्शन है. ओके, तो बिल्टअप सेक्शन अगर रहेगा तो उसका बकलिंग क्लास क्या रहता है, बकलिंग क्लास रहता है C. तो बकलिंग क्लास अगर C है तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, तो आई हैव टू रेफर टेबल नंबर 9 विच इज़ ऑन पेज नंबर 42. उसको रेफर करते वक्त ओके, सो आफ्टर इसको रेफर करते वक्त मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है इन द सेक्शन फॉर स्लेंडरनेस रेशियो इज़ 250. ओके, 250 के बियॉन्ड मेरे पास स्लेंडरनेस रेशियो के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का वैल्यू नहीं है. ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू एक्स्ट्रापोलेशन. ओके, सो एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ओके फॉर अ 323.69 आई एम गेटिंग माई FCD विच इज़ इक्वल्स टू 10.2 MPa, दैट इज़ मेगा पास्कल. अगर आपको डाउट रहेगा रिगार्डिंग दिस एक्स्ट्रापोलेशन, अगर आपको मालूम नहीं है एक्स्ट्रापोलेट कैसे करना है, सो प्लीज़ कमेंट इट इन दिस कमेंट सेक्शन, सो दैट इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा. ओके, आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट. मैंने FCDW दैट इज़ बकलिंग स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ वेब का, उसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज थे, दैट इज़ B1 + N1 + TW इंटू FCD. इनको सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे मिल रहा है मेरा जो वेब का स्ट्रेंथ है, इधर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है वो कितना है, तो देखो उसका जो स्ट्रेंथ है विच इज़ 195.84. ये जो 195.84 है मतलब लेटेस्ट से एज पर मॉडल नहीं, हम लोग लेटेस्ट से एज पर आवर डायग्राम्स होके जो हम लोग ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम निकाले थे. सो देखो इधर जो वेब रहेगा ओके ये पॉइंट पे, और यू कैन कंसिडर ये जो मेरा 10 मीटर वाला लोकेशन है लोड का, लेटेस्ट से ये अपना ये पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगने वाला है और ये पॉइंट पे एंड से एक पॉइंट लोड लगने वाला है. तो इधर जो वेब रहेगा ये पॉइंट पे जो वेब है, ये जो आपका वेब है, ये वेब का जो कैपेसिटी है ये कितना है, इट इज़ बेसिकली 195. ओके, तो कितना आया FCDW, सो इट इज़ 195.84. बट जो मेरा फैक्टर्ड पॉइंट लोड है वो कितना है, सो विच इज़ अ 225 kN. ओके, सो देखो आपका वेब जो है वो बकल होने वाला है, जिधर पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे उधर आपका वेब क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा. ओके, तो ये अगर बकल होने वाला है अगर वेब,
तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टिफनेस। ओके, किधर प्रोवाइड करने पड़ेंगे? सो आई हैव टू प्रोवाइड स्टिफनेस अंडर द पॉइंट लोड, ठीक है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड और आई कैन प्रिवेंट द बकलिंग फेलियर ऑफ अ वेब। ओके, तो देखो डिज़ाइन करते हैं हम लोग स्टिफनेस को डिज़ाइन करते वक्त आई एम अज्यूमिंग लेट द साइज ऑफ स्टिफनेस विल बी 160/8। जो पॉइंट लोड है उसके नीचे जो स्टिफनेस होने वाले उसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा? सो देखो इट विल बी 160/8। ओके, अभी देखो एज पर माई क्लॉज नंबर 8.7.1.2, ओके, आउटस्टैंड ऑफ अ वेब, ओके, जो रहेगा फॉर स्टिफनेस, ओके, जो स्टिफनेस है वो वेब से कितने बाहर आने चाहिए? ओके, ये पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है इसके रिलेटिव। ओके, सो जो रेंज रहता है, मतलब देखो आपकी जो वेब है, ओके, ये जो आपकी वेब है, ये वेब से ये जो स्टिफनेस है ये कितने बाहर आनी चाहिए? सॉरी, ये जो आपका वेब है इधर से स्टिफनेस कितने बाहर आनी चाहिए? ओके, इसके रिलेटेड जो क्लॉज है विच इज़ मेंशन इन अवर आईएस कोड। ओके, सो वो रहता है रेंज फ्रॉम 12 TQ एप्सिलॉन टू 20 TQ एप्सिलॉन। वो TQ रहता है बेसिकली, TQ विल बी टेकन एज अ थिकनेस ऑफ अ स्टिफनेस। ओके, एंड एप्सिलॉन मतलब इट इज़ अंडर रूट ऑफ 250/FY। सो इट इज़ 14 TQ से लेके 20 TQ तक मुझे कंसिडर करना रहता है। सो 14 TQ फॉर दिस एग्जांपल कितना आता है? 112, एंड 20 TQ इट इज से 160। ओके, ये दोनों रेंज मैंने आपके सामने रख दिए। ना क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो मेरा आईएस कोड है ये मुझे और एक चीज़ बताता है कि जो लेंथ ऑफ अ वेब ऑन ईस्ट साइड ऑफ अ स्टिफनेस लिमिटेड टू 20 TW इज टेकन। ओके, मतलब कैसे? तो देखो उसके लिए एक सामने आपके लिए डायग्राम में बनाना चाहता हूँ। कंसिडर ये जो है विच इज़ अ सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, मतलब आपको ऊपर से क्या दिख रहा है? तो आपको ऊपर से दिख रहा है सिंपल वेब। ठीक है, ये आपका वेब है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, ऊपर से जो पॉइंट लोड लगने वाला है ये पॉइंट लोड ये पॉइंट पे लगने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके लेटेस्ट से ये साइड मैंने एक स्टिफनर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये जो स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इस स्टिफनर के साथ ही साथ इसका जो इफेक्टिव एरिया रहता है जो शेयर लेने वाला है पॉइंट लोड का, वो कितना लिमिटेड है? सो वो कितना रहेगा? इट विल बी 20 टाइम्स ऑफ TW। मतलब ये जो आपका सेंटर है इधर से 20 टाइम्स ऑफ TW, और ये पॉइंट से 20 टाइम्स ऑफ TW, ये जो आपका वेब का एरिया है। ओके, ये भी क्या करेगा? इट विल कंट्रीब्यूट इन योर शेयर। ओके, सो देखो ये क्या है, तो देखो आपको ये जो शेड कर रहा हूँ दिस इज़ योर स्टिफनर। ठीक है, ये जो स्टिफनर है इसका साइज़ हम लोग ने इनिशियली अज्यूम करके लिया था, तो साइज ऑफ अ स्टिफनर विल बी टेकन 160/8 mm। ओके, सो स्टिफनर ऑफ अ साइज 160/8 mm। ओके, ये मेरा स्टिफनर साइज हो गया। एंड इसके दोनों साइड जो वेब रहेगा, ओके, स्टिफनेस के दोनों साइड अलोंग द पॉइंट लोड का जो एप्लीकेशन है उनके दोनों साइड जो वेब रहेगा दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दी पॉइंट लोड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो हम लोग ने स्टिफनेस तो दोनों साइड प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब ये साइड भी रहेगा ये साइड भी रहेगा। तो देखो ये जो दोनों साइड स्टिफनेस हम लोग ने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, वो स्टिफनेस में से, ओके, दोनों स्टिफनेस में से उसका जो इफेक्टिव एरिया रहता है विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक लोड, वो कितना रहता है? सो विच इज़ कंसिडर एज इफ 14 टाइम्स ऑफ ओके, 14 टाइम्स ऑफ मतलब देखो डायग्राम में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ, ओके, ओके, ये पोर्शन ही, ओके, मतलब इतना पोर्शन ही जो शेड किया हुआ, पूरा पोर्शन मैंने शेड नहीं किया है, इतना ही पोर्शन क्या करेगा? तो ये ही पोर्शन इफेक्टिवली एक्ट करेगा। ओके, मतलब टोटल में से भी हम लोग उसमें से इफेक्टिव सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। सो एक स्टिफनर में, ओके, अगर मेरा ये जो अगर स्टिफनर है, ओके, स्टिफनर में आउट ऑफ दिस स्टिफनर ये अगर 160 mm उसका लेंथ है, तो आउट ऑफ 160 जो 112 है, ओके, विच इज़ अ 14 टाइम्स ऑफ वही क्या रख करेगा? तो इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ इफेक्टिव पार्ट। ओके, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।
तो देखो, ये कंसिडर करो कि आपका स्टिफनर है, तो ये पूरा का पूरा 160 mm लेंथ है. ओके, so if it is totally, ये जो आपका 160 mm लेंथ है, आउट ऑफ दैट 160 mm, ओके, यही पोर्शन, ओके, मतलब जो अभी मैंने ब्लैक से आपको शेड करके रखा है, यही पोर्शन क्या करेगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा सेक्शन में. तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इफेक्टिव सेक्शन को डिटरमाइन करने का ट्राई कर रहे हैं. सो इफेक्टिव सेक्शन विल बी गिवन बाय, इफेक्टिव सेक्शन विल बी गिवन बाय, मतलब एज पर माई दिस डायग्राम. अगर मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो, ये जो हाईलाइटर से मार्क किए हुए दो रीजन्स है विच आर 112 ऊपर वाली साइड बाय 8, उसको दो टाइम ले लिया. ओके, मतलब ये इधर से लेके इधर तक. ओके, दिस इज 112, इसका जो थिकनेस है विच इज़ 8. ओके, सो 112 इंटू 8, दोनों साइड है इसीलिए 2 टाइम्स, प्लस ये जो 20 टाइम्स ऑफ टी डब्ल्यू है, दैट इज 20 इंटू थिकनेस ऑफ वेब ऑफ आई सेक्शन. कितना था अपना, तो इट इज़ 12. वो भी कितने टाइम्स लेना है मुझे, तो वो भी लेना है 2 टाइम्स. ओके, सो देखो 20 इंटू टी डब्ल्यू, ये मेरा क्या हो गया, तो इसका ये सेक्शन का लेंथ हो गया. ये भी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ दोनों से, तो वही मैंने फॉर्मूला में लिखा हुआ है which is there. It is 2 times of 112 into 8 plus 20 into 12 into 2. Okay, 20 is a 20 into TW into 2 times. ये ले लिया, तो ये टोटल मुझे क्या दे देगा, तो दिस विल प्रोवाइड मी द टोटल इफेक्टिव सेक्शन. ओके, सो इफेक्टिव सेक्शन कितना रहेगा, सो इट इज़ 2272 mm². ये इफेक्टिव सेक्शन मिल गया. एज पर माई इफेक्टिव सेक्शन आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द I-XX. I-XX के लिए क्या कर रहे हैं, देखो, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द I-XX यूजिंग अ फॉर्मूला B इंटू डी क्यूब बाई 12. ओके, सो B इंटू डी क्यूब. ओके, सो देखो, आओ इसके लिए आपके सामने फिर से मैं डायग्राम रखना चाहता हूँ. ये जो स्टिफनेस है ना, स्टिफनेस, इसका बी डी क्यूब निकाल रहे हैं, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो इट इज़ 112 और जो बीच में रहेगा विच इज़ 12. सो 112 प्लस 112 दैट इज़ 224 प्लस 12 विच इज़ 236. सो देखो, ये सेक्शन का बी कितना है, तो इट इज़ 8 एंड डी कितना रहेगा, डी विल बी 236. ओके, so it is 8 into 236 cube divided by 12 which is 8.46 into 10 raised to 6. ये क्या मिल गया मुझे, I-XX मिल गया. जैसे ही I-XX मिल जाता है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टू डिटरमाइन रूट ऑफ अ गायरेशन, रेडियस ऑफ अ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ अ गायरेशन निकालने के लिए अगेन रूट ऑफ आई बाई एरिया, और आई रेडी था मेरे पास, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे आर का वैल्यू मिल गया विच इज़ 62.10 mm. ये जैसे वैल्यू कंप्लीट हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं विच इज़ गिवन बाय एल ई बाय आर. एल ई बाय आर को सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो, एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ 1600 इज़ द हाइट ऑफ अ स्टिफनर इज ऑल्सो वो kept एज अ 1600. तो 0.7 इंटू 1600 डिवाइड बाय आर, इससे मुझे क्या मिल गया, 18.03. दैट इज़ योर स्लेंडरनेस रेशियो. तो स्लेंडरनेस रेशियो जैसे मिल जाता है मुझे, आई एम गोइंग टू इंटरपोलेट, और इंटरपोलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सो मुझे मिल जाएगा डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द स्टिफनर, और यू कैन से इन द सेक्शन. जो अपना ये जो सेक्शन था, इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, सो देखो, ये जो है 224.51, ये इंटरपोलेशन अगेन मुझे क्या करना है, तो मुझे बकलिंग क्लास सी के हिसाब से इंटरपोलेट करना है. सो ये जो हो गया आपका नेक्स्ट वाला पार्ट. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द बकलिंग रेजिस्टेंस. ओके, सो देखो, बकलिंग रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो एरिया था उसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया. स्ट्रेस आ रहा था 224.51, एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो अभी मेरा जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने बकलिंग के लिए जो स्टिफनेस प्रोवाइड किए बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू टेक अ लोड ऑफ 510.08 किलो न्यूटन, जो कि मेरे फैक्टर्ड पॉइंट लोड विच इज़ 225 से क्या है, तो ग्रेटर है. So if I have a load, or you can say if it is my strength of a web along with the stiffness,
अगर मैंने ज़्यादा है तो मैं बोल सकता कि ये सेक्शन सेफ होगा। इनिशियली अपने पास लोड कैरिंग कैपेसिटी ओनली वेब का कम था, इसलिए हमने उधर स्टिफनेस प्रोवाइड किए, एंड अभी उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग ने एनहांस कर दिया या फिर इम्प्रूव कर दिया। So that's all about this video. If you like this video, please share with your friends, and also please subscribe to our channel. This will really boost me to make more videos for you people. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.